जो हमारे पास असाइनमेंट है ना, उसमें यही है कि हमने एक क्यूरी बनानी है कि वो डिस्प्ले करें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और एम्प्लॉयज़ वगैरह, ठीक है, जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने तो चैट जीपीटी मारना है, लेकिन हमें पता है जो एम्प्लॉय वाला टेबल है वो किस में है, स्कॉट में है, ठीक है। स्कॉट वाला जो हमारा एसक्यूएल प्लस में यूज़र है उसमें है। तो अब ये जो मेरे पास एसक्यूएल प्लस है, इस पर मैं राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने यस पे क्लिक किया और ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको स्कॉट के तौर पर लॉगिन करूँगा, क्योंकि मुझे पता है एम्प्लॉय वाला जो टेबल है वो स्कॉट वाले यूज़र में है। तो मैं सिंपल लिखूँगा स्कॉट, SCOTT स्कॉट, और पासवर्ड मुझे पता है टाइगर है, TIGER टाइगर। ओके। उसके बाद ये मेरे पास लॉगिन हो गया स्कॉट वाला यूज़र। अब मुझे पता है इसमें एम्प्लॉय वाला टेबल है। अगर मैं इधर लिखूँ ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो यहाँ पर ये देखो, ये मेरे पास एम्प्लॉय वाला टेबल है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका व्यू क्रिएट करना है। अगर मेरे पास ना ये वाली क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है, चैट जीपीटी में आई थी, ये क्वेश्चन नंबर 5 की कह लो क्यूरी है। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंटर किया और ये मेरा व्यू क्रिएट हो गया। अब अगर तुम करोगे ना तो यहाँ पर इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस इस तरह के मैसेजेस आएंगे। तो उसका हल करने के लिए मैंने कुछ स्टेप फॉलो किए थे। सबसे पहले तो मैंने पता क्या किया था, मैं ना यहाँ पे गया सर्च पे, मैंने CMD सर्च किया, कमांड प्रॉम्प्ट, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, यस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये वाला मेरा स्टेप नहीं था रन हुआ, हो सकता है तुम्हारा चल जाए, तो इससे तुम्हारा ना मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले तुमने लिखना है SQL+, ठीक है, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, SQL+, ठीक है, स्पेस दे के /no log। अब इससे ना तुम्हारा जो SQL+ है ना वो डायरेक्ट असेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो SQL लिखा हुआ आ गया, यानी SQL में तुमने लॉगिन कर लिया। अब तुमने ना यहाँ पे कमांड लिखनी है connect SYS as SOISDBA, ठीक है। ये ना बेसिकली हम असेस मांग रहे हैं। मैंने एंड पे सेमीकोलन लगाया, उसके बाद एंटर किया। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड इसका नल लिया, ठीक है, सिंपल एंटर कर देना है। अब यहाँ पर जो मेरे पास है ना इसमें इनसफिशिएंट प्रिविलेज आ रहा है, यानी ये मुझे असेस नहीं दे रहा। अब हो सकता है ये तुम्हें ना यहाँ पे ही असेस दे दे, यानी कि तुम्हारा मतलब चल जाए, लेकिन मेरा नहीं चला, ठीक है। तो अब इसका दूसरा मेथड ये है, इसको असेस देने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि सिंपल फिर से सर्च पर जाना है, यहाँ पे ना असिस्टेंट सर्च करना है, असिस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ना एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट फॉर विंडोज़, इसको ना सिंपल ओपन कर लेना या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जैसे भी करना चाहो, ओपन करके, ठीक है, मैंने यस पे क्लिक किया। अब इसको ओपन करने के बाद ना कुछ इस तरह का होगा, ऐसे क्लोज करके इसको ओपन करना है, ठीक है। कंप्यूटर्स पे जाना है, फिर ये जो तुम्हारा डेस्कटॉप का नाम होगा उस पर जाना है, फिर ये जो लिखा हुआ है ना ऑपरेट OS डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक कर लो। उसके बाद ऐड और रिमूव पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो डोमेन है ना इसमें यहाँ पे क्लिक करना है तो तुम्हारे लैपटॉप का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर ना सारा कुछ आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, गेस्ट, हैदर अली। तो यहाँ पर जो हैदर अली है ना, जिसमें मतलब आगे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना लिखा हो यहाँ पर, तो उसको ना ऐड कर लेना। अब मैंने ना इसको ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है, पहले से ही, लेकिन मेरा ना फिर भी वर्क नहीं किया वो जो कनेक्ट सिस्टम एज सिस्टम DBA मैंने किया था। अब लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास बचता है ना वो ये था कि ना मैंने जब SQL+ डाउनलोड किया था ना, तो मैं इसको दोबारा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। तो ना एक सिस्टम, मतलब सिस्टम का ना एक यूज़र नेम होता है सिस्टम, ठीक है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड मैंने सेट किया था वो था टाइगर, तो मुझे याद है वो। तो सिस्टम से मैं लॉगिन करूँगा और उसके बाद मैंने ओके किया, तो ये मेरा ना लॉगिन हो गया। तुम्हारा ना जिस स्टेप से भी लॉगिन होगा ना, बस तुमने पहले मुझे वो बताना है, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप होगा। अच्छा, अब जैसे ही तुम्हारे पास एसएस आ जाए ना, लाइक यहाँ पर मेरे पास जो सिस्टम वाला यूज़र था उसमें एसएस आ गई थी। अब मुझे क्या करना होगा कि जो मेरा स्कॉट वाला यूज़र है ना उसको मैंने जो इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस है ना उसको ख़त्म करना है, मैंने ना उसको एसएस देनी है। तो उसके लिए ना सिंपल कमांड क्या है कि अगर मैंने सिस्टम की प्रिविलेजेस को व्यूज़ क्रिएट करने के लिए सिस्टम की परमिशन देनी है, तो मैं क्या लिखूँगा, ग्रांट क्रिएट व्यू टू स्कॉट, ठीक है। तो ये सिंपल कमांड है, इसको मैं कॉपी करूँगा। जैसे ही तुम्हारा जो भी काम है ना वो हो जाए, लाइक यहाँ से लॉगिन हो जाए या जो मैंने CMD वाला बताया उधर से लॉगिन हो जाए। अगर तुम इधर से करना चाहते हो ना डायरेक्ट लॉगिन, यहाँ से भी कर सकते हो।
तो सिंपल मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, उसके बाद इसको दोबारा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, ठीक है। तो अब CMD की जगह तुमने यहाँ से लॉगिन करना है तो सिंपल ओके पे क्लिक कर देना, कुछ भी नहीं एंटर करना। यहाँ पे अब ये यूज़र नेम मांग रहा है तो लिखना sys DBA, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ट्राई को मार लेते हैं। तो ये मैंने लिखा, उसके बाद ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मेरे पास है ही नहीं, एंटर किया, ठीक है। फिर से ये इनसफिशिएंट डिटेल्स दे रहा है, मेरा ये वाला नहीं हल हुआ। तो मैंने दूसरा क्या ट्राई किया कि मैंने यूज़र नेम एंटर किया सिस्टम, और जो पासवर्ड है वो मैंने रखा टाइगर, ठीक है। क्योंकि मैंने जब इसको इंस्टॉल किया था तब ये चीज़ की थी। इसके बाद मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये मेरा दोबारा से यूज़र नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा सिस्टम दे देता हूँ, सिस्टम, और पासवर्ड जो मेरे पास है वो है जी टाइगर, एंटर किया तो ये मेरे पास कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली कमांड रन करनी है, ठीक है। जो स्कॉट वाला यूज़र है उसको असेस देने के लिए कि वो व्यू क्रिएट कर सके, क्योंकि हमने एम्प्लॉय वाले टेबल का व्यू क्रिएट करना है। उसके बाद मैंने एंटर किया तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि ग्रांट सक्सीड जो भी। अब दोबारा यहाँ पर ना कुछ है कि अगर मैंने ग्रांट करना है कि ऑब्जेक्ट की प्रिविलेज देनी है एम्प्लॉय टेबल पे, वैसे तो हमारा काम हो गया, ठीक है। ये अगर रन करनी है तो ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ना ये अब इसको असेस हो गई हुई है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, ये इसको छोड़ दो, ये वाले को, ये एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। SQL प्लस को दोबारा मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, ठीक है। या इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ना मैंने इसको दोबारा से स्कॉट के तौर पर लॉगिन करना है, स्कॉट, और पासवर्ड जो है हमारे पास टाइगर। तो यहाँ पर मैंने इसको ओके किया, ठीक है। तो सिंपल ये अब कनेक्ट हो गया। अब अगर मैंने व्यू क्रिएट करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास कमांड थी, ठीक है, इससे मैं व्यू क्रिएट कर सकता हूँ, और मैंने ऑलरेडी कर लिया था शुरू में ही, ठीक है, वीडियो के स्टार्ट में ही। तो सिंपल अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, मैंने व्यू क्रिएट किया था वो मतलब क्रिएट हो गया है। टेबल टाइप अगर देखो ना तो ये तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 4 टेबल हैं, और ये वाला जो है वो हमारे पास व्यू है। तो यही था बस सिंपल।